जो टॉपिक पढ़ेंगे वैसे तो हम लोग का टाइम टेबल के अनुसार आज क्या है, व्याकरण। व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा का उदाहरण पढ़ चुके थे। संज्ञा का प्रकार हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। अब संज्ञा का जो प्रकार हमें पढ़ना था उसमें कौन सी संज्ञा थी आज के लिए, जातिवाचक संज्ञा। इसके पहले हम कौन सी संज्ञा पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, परिभाषा। क्या लिखे हुए हैं, परिभाषा। अब परिभाषा तो लिखे हुए हैं तो इस परिभाषा को पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों आप एकदम ध्यान से सुनिए, ये व्याकरण है, ये आपके जीवन भर का समझ लो काम आएगा, क्योंकि आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग कम से कम यहाँ पे एक छोटी सी समझ अपनी बना लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, कहाँ पे, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पूछोगे कि मैम ये तो हमको सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन ये संपूर्ण जाति क्या है, यही थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। संपूर्ण जाति का मतलब होता है कि अगर हमको एक शब्द बोले तो वो पूरे संसार में उसकी जाति का बोध करा दे, क्योंकि संज्ञा जो है वो नाम का ही एक व्याकरणिक रूप है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में नाम कहते हैं, उसी को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो कहोगे मैम अच्छा कुछ उदाहरण इसका दे दीजिए, तो इसमें से हम 3 वर्ड पकड़ेंगे। पहला व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इसका हम लोग उदाहरण पहले देख ले रहे हैं तीनों का, ठीक है। तो परिभाषा एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग को बढ़िया से यहाँ पे लगा के सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि व्याकरण जो होता है ना वो समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। आप अगर समझ जाएंगे तो आपको रटने उठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग उसका क्या देखेंगे, उदाहरण। क्या देखेंगे, उदाहरण में व्यक्ति, ठीक। व्यक्ति का मतलब यहाँ प्राणी भी हो सकता है, सिर्फ इंसान या मनुष्यों की बात नहीं है, यहाँ पे प्राणी भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर क्या था, वस्तु, फिर क्या था, स्थान, ठीक। अब हमको ये आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। व्यक्ति में जैसे हम कह दें लड़का, लड़की, ठीक, लड़का, लड़की और क्या, आदमी, क्या कह दे, आदमी, मानव, आदमी। और हम क्या कह सकते हैं, प्राणी बोले हैं तो हम पशु पक्षी भी कह सकते हैं। कहोगी मैम आप ये पशु पक्षी तो लिख रही है लेकिन इसका नाम क्यों नहीं लिख रही है, जैसे तोता, मैना, कौवा, जानवर में शेर, बाघ क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हम पशु बोल दे रहे हैं तो संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा है, अगर हम पक्षी बोल दे रहे हैं तो संपूर्ण पक्षी जाति का बोध हो रहा है, ठीक। लड़का बोल दिए तो संपूर्ण लड़के जाति का बोध हो रहा है, ठीक। अब इस वस्तु में आके देखते थे, इसका मतलब होता है इत्यादि, इत्यादि मतलब और भी बहुत सारे हैं। वस्तु में जैसे हम कहते हैं कुर्सी, क्या कहते हैं, कुर्सी, टेबल कह दे, पुस्तक कह दे, ठीक। तो ये अब ऐसे करके बहुत सारा। अब हम कहते हैं स्थान में, जैसे हम कहते हैं गांव, क्या बोल, नहीं गोरखपुर तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम लिख दे शहर, नगर भी में, अगर हम लिख दे नगर, अगर हम लिख दे देश, अगर हम लिख ले पर्वत, हम लिख दे नदी, हाँ परदेश भी, ठीक है। इसका मतलब इत्यादि। ये सारा, ये सब किसका उदाहरण हो गया, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। अब कहोगे मैम थोड़ा सा हमको और भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा उदाहरण और अच्छे से समझा दीजिए। तो अब हम व्यक्ति का पहले उदाहरण लेते हैं।
जैसे कि अगर हम कह दें कि लड़का, क्या बोलते हैं? लड़का। और इधर हम एक नाम लिख दें दुर्गा। अब हम कह दें कि इसमें पहचानो कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है? जातिवाचक है, दुर्गा व्यक्तिवाचक है। अगर हम लिख दें यहाँ पे नगर और यहाँ लिख दें दिल्ली, तो कौन व्यक्ति कौन जाति? दिल्ली व्यक्ति है और नगर जाति है। अगर हम यहाँ लिख दें गंगा और यहाँ लिख दें नदी, तो कौन व्यक्ति है कौन जाति है? ये गंगा क्या है? व्यक्ति। और नदी? जाति। जाति। भले हम इधर हेर फेर कर दिए हैं, लेकिन आप लोग को शब्द पकड़िए, स्थान नहीं। अगर हम लिख दें यहाँ पे गांव और यहाँ लिख दें रानीपुर, तो कौन व्यक्ति कौन जाति? रानीपुर व्यक्ति है और गाँव जाति। अब हम एक एक बच्चे से पूछेंगे, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग बता पा रहे थे। ठीक, जैसे आदित्य यहाँ पे आ जाइए तो चलिए बताइए तो राजवीर और लड़का कौन व्यक्ति कौन जाति? तेज बोलिएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सही बोल रहा है? आप लोग भी कंफ्यूज है, बताइए। तुम कॉन्फिडेंस है कि तुम सही बोल रहे हो? सही है। तो आप लोग को अब अंतर समझ आ गया व्यक्ति और जाति में। एक हम लोग वाक्य से उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं स्कूल में सुंदरी पढ़ती है। ठीक, अब हमको जरा सुंदरी इधर आ जाइए तो जो रेखांकित शब्द है उसमें बताइए कौन व्यक्ति कौन जाति? जवाब बताइएगा। स्कूल और सुंदरी में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक? स्कूल कौन सी संज्ञा है? बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। व्यक्ति, स्कूल व्यक्ति है और सुंदरी जाति। अगर हम सुंदरी कह दें इस क्लास में तो सारी लड़कियां सुंदरी हैं? क्यों गड़बड़ हो गया? ध्यान रखिए, स्कूल कह देने से संपूर्ण स्कूल का बोध होता है और सुंदरी कह देने से सिर्फ सुंदरी। अगर हम कह दें कि क्या बात है? ठीक है, जाइए एक और आ जाइए। राजवीर जरा इधर आइए तो बकरी का नाम रेखा है। का नाम रेखा है। अब हमको बताइए जरा, बकरी और रेखा कौन सी संज्ञा है? बकरी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और रेखा? बिल्कुल सही। सब लोग क्लैप कर दे राजवीर के लिए।